today onwards, आज से आगे we are going to study the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखेंगे. We will see why the church has to study Revelation. हम ये देखेंगे क्यों कलीसिया ने प्रकाशित वाक्य को सीखना जरूरी है. Open your Bibles अपनी बाइबल की किताबों को खोले, to Revelation. प्रकाशित वाक्य की ओर बढ़े. Read Revelation 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय पहला only the first, only first line. आइए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का पहला वचन खाली पढ़ेंगे हम. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य. First, the revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य. Why we don't know Jesus Christ? क्या हम यीशु मसीह को नहीं जानते? What do you say? आप इसे क्या कहेंगे इस बारे में? We don't know the Gospels? क्या हमें सुसमाचार पता नहीं है? Have we not read the Gospels? क्या हमने सुसमाचार पढ़ा नहीं है? Have we not read the epistles? क्या हमने पत्रिकाएं नहीं पढ़ी है? And why do you require to know more about Jesus Christ? तो फिर क्यों हमें यीशु मसीह के बारे में और जानना जरूरी है? Because the church knows only a part of Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया है जिसे सिर्फ थोड़ा सा भाग यीशु मसीह के बारे में पता है. He does not know the whole of Jesus Christ. उन्हें यीशु मसीह के बारे में पूरा पता नहीं है. That's the truth. ये सच्चाई है. And really I am telling you the truth. और सच्चाई में आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ. Our church knows only a part of Jesus Christ. हमारे कलीसिया को सिर्फ यीशु मसीह का थोड़ा सा भाग पता है. They don't know the whole of Jesus Christ. उन्हें पूरी तरह से यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है. That is why the first verse, इसीलिए ये पहला वचन the है. revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य. So most important to know the whole of Jesus Christ. महत्वपूर्ण ये है कि हम यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी रखें. Okay, let's go forward. फिर हम आगे बढ़ते हैं. So before we start this book, ये किताब को पढ़ने से पहले हम we have to clear certain things. कुछ बातें जो हमें साफ साफ होनी जरूरी है. So that, it's just like a bulldozer clearing some things before we erect a new building. जैसे कि कोई नई इमारत खड़ी करने से पहले जो जमीन को सीधे सपाट कर किया जाता है बुलडोजर के द्वारा, वैसे It is required to clear some things. इसके लिए जरूरी है कि कुछ बातों को हम समझना चाहिए, जिसे साफ साफ करना. That is why इसीलिए it will take us 2 Sundays इसलिए हमें ये 2 इतवार इसके लिए लगेंगे, only to start the introduction. ताकि उसका खाली इंट्रोडक्शन हो जानने के लिए. Because this book ये जो किताब है is an amazing book, ये बड़ी आश्चर्यकृत किताब as you है, will see. जैसे कि आप देखोगे. Okay. Now, first of all, it is a different book also. और ये अलग किताब है. Not like any of the other 38 books. जैसे 38 किताब है वैसे तो नहीं है, अलग किताब है. That is why it is required to have an introduction to this first. और इसलिए इसका इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है. Okay, now let's go. Now, अभी पढ़ूंगा. अब आए First verse. आइए पहला प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया. Stop. परमेश्वर ने इसलिए दिया. All this time we have an idea, we have a different idea. बहुत समय से हमें ये दूसरी कल्पना हमारे मनों में चलती है. All this time our church has a different idea. बहुत से समय से कलीसिया को कोई और ही कल्पना दिमाग में है. Listen, this is the only book. ये ऐसी यही किताब है. This is the only verse in the Bible like this. और ये जो वचन जो अभी लिखा है वो ऐसा वचन इसी किताब में लिखा गया है. Which God gave to him. वापस पढ़ो. जो उसे परमेश्वर ने दिया है. हम फिर पढ़ेंगे. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योनों का बताया. Glory to God. महिमा हो. Now see this verse. Now the revelation of Jesus Christ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, which God gave to whom? To him. तो परमेश्वर किसको दिया? Whom did God give to? परमेश्वर किसे दिया प्रकाशन? Come on. No, read properly. Servant is coming later. Come
come on, read properly. वापस See, that's why I told you, we have to have an introduction to this book. इसलिए मैंने कहा कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सही से होना जरूरी है. Glory to God. Glory to God. Correct. Correct. The revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का See, प्रकाशन. the revelation of Jesus Christ, देखिए प्रकाशन है जो यीशु मसीह का प्रकाशन, which God gave to Jesus. जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया. That's why I'm telling you it's a tough book. इसलिए मैंने कहा ये बड़ी कठिन किताब है. That's why I'm telling you introduction is required to this book. इसलिए मैंने कहा कि इस किताब का इंट्रोडक्शन होना बड़ा जरूरी है. And it will take 2 Sundays to give only introduction. और ये 2 किताब लेगा कि इसकी खाली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बातें बताने के लिए. Yes. Which are sadly our church does not know. और बड़ी दुख की बात है कि हमारी कलीसिया इस बारे में नहीं The जानती. revelation of Jesus Christ, यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, which God gave to Jesus जिसने परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को ही दिया, to show unto his servants, जो अपने दासों को बता रहा है, which must shortly come to pass. जो होने वाला है. And he sent and signified it by an angel, और जो सोलो को भेजकर which then gave it to John. उसके बाद उसे यूहन्ना को दिया. Are you getting it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Then who wrote? We will see who wrote this book then. अब हम देखेंगे किसने ये किताब लिखी है. Slowly, go. धीरे धीरे जाएंगे. Now in this book, इस किताब में God has an opinion about this book. परमेश्वर का अपना एक मत है इस किताब के बारे में. And Satan has an opinion about this book. और इस किताब के बारे में शैतान के भी अपना एक मत है. Satan has the lowest opinion about this book शैतान का जो मत है वो बड़ा ही नीचा है. because he's going to be exposed here in this book. क्योंकि इस किताब में उसे उसको प्रकट किया गया वो क्या है, कैसे है. But the crucial thing is that बड़ी कठिन मतलब कठिन बात जो ये है, God has an opinion about this book. परमेश्वर का अपना मत है इस किताब के बारे में. In this book, इस किताब में and only in this book, और सिर्फ इसी किताब में God pronounces प्रभु कहता है a blessing आशीष. to those who read this book. जो एक किताब पढ़ता है उसके लिए आशीष की बात कहता है. No other book, दूसरे किताबों के बारे में ऐसा नहीं कहता. no other book. ना दूसरे किताबों के बारे में. And God pronounces प्रभु कहता है a curse और शाप to anyone who adds to this जो भी इस किताब में कुछ और जोड़ेगा and who removes from this book. और ये इस किताब से कुछ निकाल भी देगा उसके लिए शाप कहता है. Little addition थोड़ा सा भी or बढ़ाना, little omission. थोड़ा भी कम करना Only in this book. इस किताब में. And we have to know why. हम जानते हैं और क्यों. We have to know. The church has to know. और कलीसिया को जानना बड़ा जरूरी है. And why? क्यों? In this book, इस किताब में ही God pronounces a blessing परमेश्वर आशीष की बातें कहता है and God pronounces a curse. और प्रभु शाप के बारे में भी कहता है. You will see that. हम इसे देखेंगे. Now let's go further. थोड़ा आगे बढ़ेंगे. For this reason, और इसी कारण से and only for this और reason, सिर्फ इसी कारण से people should study and read this book. और लोगों को चाहिए कि वे इस किताब को पढ़ें और सीखें. See, for this reason, इसी there is a कारण से blessing क्योंकि इसमें आशीष है and there is a curse. और उसमें शाप भी है. Both are there. दोनों चीजें हैं. For this reason, और इसी कारण a से person has to study this book. व्यक्ति को चाहिए कि वो इस किताब को सीख के पढ़े. If he calls himself a Christian, अगर वो अपने आप से ये कहता है कि वो क्रिस्ती है, if he calls himself a Christian, अगर वो अपने आप को ये कहता है कि वो क्रिस्ती है. okay. Now let us see what this book is all about. और हम देखेंगे ये किताब किस बारे में कहती है, हमें क्या बताती है. First of all, पहली बात, according to Scripture, वचनों के अनुसार this is an apocalyptic book. और ये एक, Yeah, I'll tell you what this means. This means, इसका मतलब come here, यहाँ पर आओ look behind the scenes. और उस दृश्य के पीछे की ओर देखो और उसके आगे देखो. Come here, my son. ये मेरे पुत्र मेरे पास आओ, Or करीब आओ. come here, John. और यूहन्ना मेरे करीब आ. And then John passed it on. और फिर यूहन्ना आगे बढ़ाते हैं. And then people pass it on. फिर लोग यूहन्ना औरों को बताता है और उसके और लोगों को बताता है. Correct. Come here, my son. ये मेरे पुत्र मेरे करीब आ. Look behind the scenes. और इस दृश्य के पीछे की ओर ध्यान दे. This is the meaning of this. The first meaning of this book. जो पहला अर्थ है वो ये है. Okay, remember this. Come here, my son इसे याद or रखो. daughter. मेरे पुत्र या पुत्रिया करीब आओ. Look behind the scenes. इस दृश्य के करीब उसके पीछे देखो. This is the first meaning of this book. इस किताब का पहला अर्थ यही है. Remember, this only should interest us.
when we know the meaning of apologtic. जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो हमें इसमें बड़ा दिलचस्पी आएगी। Okay. Next thing, दूसरी बात, it is symbolic. एक चिन्हित है, चिन्ह है। Yeah, it is symbolic. Okay? It is symbolic in nature. ये अगर आप नेचर मतलब अपने स्वभाव के बारे में उसमें चिन्ह दिए हुए हैं। Yeah, and so it is not very easy to understand it और ये आसान है कि हम इसे सीख के समझे, unless we study the whole Bible. जब तक ये पूरा शास्त्र से न पढ़े तब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे, इन चिन्हों को नहीं समझ पाएंगे। Glory to God. Okay. Now let's go forward. और आगे बढ़े। This literature, ये जो लिटरेचर है, this literature, ये जो किताब है लिटरेचर है, it is a literature. ये जो Yeah, in terrible. हाँ, ये जो साहित्य है, It is a particular type of literature ये इस तरह का साहित्य है, written in terrible times. ये ऐसे भयंकर समय पे लिखा गया है। Yeah. Okay. We'll study all that. I'm just giving you introduction. मैं थोड़ा आपको उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। Okay. Here we see यहाँ हम देखते हैं that God is on the throne जो परमेश्वर है वो सिंहासन पर विराजमान है and triumphant. And triumphant. जय जयकार और तुरी फूकी जा रही है। Okay, okay. Now let's go forward. When we read the daily newspapers, जबकि हम हर दिन जब अखबार पढ़ते हैं, you will, if you go behind the scenes, अगर आप उसमें और आगे बढ़ पूरी गहराई से पीछे का studying this book, इस किताब को पढ़ते हैं, you will understand. तो आप समझ जाओगे कि अखबार में क्या लिखा है, वो समझ जाओगे कि ये क्या बता रहे हैं इस बारे में। Yesterday only you must have seen a 19-year-old girl. आप Oh no. 90 साल के उसके बारे में कुछ पढ़ा। Have you seen 19-year-old girl? 19 साल की लड़की Murdered. जिसका मर्डर हुआ है, खून हुआ Must है, have not seen. Okay, never mind. And that too in a holy place. और वो भी पवित्र स्थान में, Hrishikesh. ऋषिकेश, Hrishikesh. हिंदुओं का पवित्र स्थान है ऋषिकेश, वहाँ पर उसका खून हुआ है। Murdered. खून किया है 19-year-old girl. 19 साल की लड़की का। You don't, maybe you have not seen. Okay, क्या that's आपने देखा? okay. The filth and the hatred and war, जो नफरत है, युद्ध है, घृणा है, the cruelty of men जो मनुष्य की क्रूरता है, is sometimes troubling us. कई बार हमें बड़ी समस्या से हमें तकलीफ देती है। Till you read this book, जब तक कि आप किताब को न पढ़े आप समझोगे नहीं इस बात को। till you read this book, जब तक ये आप किताब को पढ़े then you know what is happening. फिर आप समझ जाओगे कि क्यों और क्यों हो रहा है ये। Okay. The book says, "Come behind the scenes, my son." किताब ये कहती है कि मेरे पीछे दृश्य की ओर देख। This is the revelation of Jesus. ये जो प्रकाशन, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। In more depth, और गहराई में हम जाए, Jesus in charge. जो यीशु मसीह सब उसका इंचार्ज है। What we have an idea about Jesus? फिर आपको यीशु मसीह क्या कल्पना है ये? You know the church what idea it has had about Jesus. You know. आप जानते हो कि कलीसिया Do anything, Jesus loves me. आप कलीसिया क्या कल्पना है यीशु मसीह वाले? उनको लगता है कि कुछ भी करो यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। You do anything. कुछ भी करो। Live the worst kind of life. Jesus loves me. ये कहते हैं कि हम कैसा भी जीवन जिए, कितना भी घटिया जीवन जिए, फिर भी हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। Coming home. घर पे आ जाते हैं। Coming home. This is the idea about Jesus. क्योंकि हमारी ये दिमाग में एक कल्पना है यीशु मसीह के बारे में। This is not what the Bible teaches, and this is not what this book teaches. ये किताब, शास्त्र, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। It teaches ये हमें सिखाती है all authority हर एक अधिकार in heaven and earth जो स्वर्ग और पृथ्वी में is in His hands. जो परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। All authority सारा अधिकार in heaven and earth स्वर्ग और पृथ्वी पे is in His hands. वो उसके हाथ में है। This book teaches. ये जो शास्त्र हमें सिखाता है, This book teaches. ये किताब हमें सिखाती है Catch a glimpse of Jesus. Catch a glimpse of Jesus उसके as उसे एक स्पर्श as King of Kings राजाओं का राजा and Lord of Lords. जो प्रभु का प्रभु है, उसकी चमक को हम स्पर्श करें। Only in this book you will know. अब इस किताब से आप जानोगे, No other book. और कोई किताब नहीं है। We sing राजाओं का राजा. हमने देखा है, We don't have any understanding. हमने राजाओं के राजा के बारे में सुना है, समझा है, लेकिन हम समझ नहीं गाते पाए। भी हैं ब्रदर.
गाते वे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. We don't have an idea. और हमें कल्पना, हम गीत तो अवश्य गाते, पर हमें कल्पना नहीं कि वो है क्या. Till you study this book, लेकिन जब आप किताब इस शास्त्र को सीखेंगे, all the riders of this book, फिर आपके सारी कल्पना आएगी. all the horse riding, all the symbols of this book, इस किताब में जो चिन्ह दिए, जो घुड़सवारी के जो चिन्ह दिए, आप सब समझ में आएगा आपके. then only you will know Jesus. फिर आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह क्या है, कौन है. Okay. See, in the Gospels, देखिए आप सुसमाचारों के पत्रियों में Jesus is portrayed as a prophet. जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह जैसे कि भविष्यवक्ता है. In the epistles, जो पत्रियों में Jesus is portrayed as a priest. जो यीशु मसीह को ऐसे एक याजक करके बताया गया है. It is here और यहाँ पर that you will discover he is king. यहाँ पे देखोगे, आप जानोगे कि यहाँ पे राजा करके बताया गया है. And what are the attributes of a king? How does a king conduct himself? और राजा के गुण क्या होते हैं, वो किस तरह पे व्यवहार करता है, How does a king conduct himself? और राजा किस तरह अपने को प्रकट करता है. In the Gospels, you will know how a prophet conducts himself. आपने अगर सुसमाचार सुना, उसमें आपने से एक भविष्यवक्ता के अनुसार देखा होगा. In the epistles, you will know how a priest conducts himself. आपने ये देखा पत्रियों में कि किस तरह याजक का कार्य वो In करता है. Revelation, you will know how a king conducts himself. लेकिन प्रकाश जब आप देखोगे कि सर राजा कैसे व्यवहार करता है, You will know. Really, you will know Jesus. सच्चाई में आप जानोगे इस बात को. Okay. This is the thrill of reading this book. फिर इसमें एक बड़ी दिलचस्पी आती है कि इस किताब को पढ़ने में. Sadly, the church has missed it. लेकिन दुख की बात है कि कलीसिया ने इसी बात को खो दिया है. They have missed it. And one thing is gone out of the church. और एक बात है जो कलीसिया से निकल जा चुकी है Because of this book, इस किताब के कारण, that is worship. जो आराधना. Worship. आराधना. You say, glorify me, glorify him. You sang just जैसे now. हमने गीत गाया, महिमा महिमा. How do you glorify him? आप कैसे उसकी महिमा करते हो? How do you glorify him? You tell me. आप बताइए कि आप किस तरह उसकी महिमा करते हैं. Tell me. आप बताइए. By singing? How do you glorify him? आप गीत गाकर कैसे करते हो महिमा? How? Tell me. आप बताइए. Come on, it's not coming out from your mouth. ये आपके मुख से नहीं आ रहा है. Why? Yeah, our lives. Yeah. दोनों के द्वारा Our lives. हमारा जीवन, It is not coming out from the church. ये कलीसिया की ओर से नहीं आता. It is not coming out from leaders. ये अगुवाओं की तरफ से नहीं आता. It is not coming out. ये नहीं आता इसे. It is our lives. ये हमारा जीवन है जो महिमा प्रकट करता है. Lives. Then you can sing this song. फिर आप एक गीत गा सकते हो. You cannot sing this song. आप इस तरह से एक गीत नहीं गा सकते And हो. please don't sing. और कृपया ऐसा एक गीत न It will गाएं. backfire on you. It will backfire on you. ये आपके हानिकारक है. Watch it. ध्यान दे. Watch it. ध्यान दे. It will backfire in your houses. वो आपके घर में ताड़ना ले आएगा. If it doesn't match your life. अगर ये अपने जीवन को प्रकट नहीं कर रहा उस तरह से. See what Romans is saying. देखिए रोमी किताब क्या कहती है. Bring your body and come to me here. अपने शरीर को जीवते बलिदान करके. Don't bring your songs and come to me. अब गीत, अपने गीत लेकर मेरे पास मत आओ. Bring your body. अपने शरीर को जूता Bring your eyes. अपने आंखों को. Here you will see. फिर आप If you यहाँ study देखोगे. this book, you will see how dangerous it is. आप जब ये किताब पढ़ो पुण्य की वार्ता, आप समझ कितना संकट का, कितना भयंकर है ये. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ. Glorifying Jesus without your life is problem. अगर आप परमेश्वर के यीशु मसीह की महिमा बिना आपके शरीर के, अपने जूते शरीर से नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका कोई Big problem. I'm telling you the truth. फिर आपको बड़ी समस्या आएगी. You will wonder. आप आश्चर्य करोगे. Why I'm coming to church. I'm singing songs. I'm doing this. I'm doing that. What is the problem here? कलीसिया आता हूँ, गीत गाता हूँ, हर कलीसिया में आता हूँ, फिर भी मेरे घर में ऐसे समस्या क्यों है मेरे पास? It is my life. क्योंकि ये मेरा जीवन है. Okay, let's go for this book will get you scared. Okay. ये जो किताब है इसमें आपको भय आएगा, डर आएगा. Yeah. There are 4 things which are unique to this book. ये 4 बातें जो बड़ी ही यूनिक है. Unique to this book. इस किताब में जो मतलब अकेले वो इतना ही वैसे ही है. Nowhere else it is there. और ये बातें कहीं और नहीं मिलेगी आपको. When he comes back, when Jesus comes back, जब यीशु मसीह वापस आएगा, he will judge the living and the dead वो जीवितों को और मरे हुओं का न्याय करेगा. according to the deeds in their body. और उनके शरीर जीवन में उन्होंने जो कार्य किया उसके द्वारा. Show me any other book मुझे ऐसी कोई भी किताब where these बताइए words are written. ऐसे वचन लिखे हुए That हैं he will judge everybody according to the deeds in their body. जो उनके शरीर के द्वारा उन्होंने जो कार्य किया गया और जीवित और मृत उनका न्याय किया जाएगा. Because this book is not studied, nobody is afraid. क्योंकि कोई इस किताब को पढ़ता नहीं, सीखता नहीं, इसलिए कोई जानता नहीं इस बारे में. Okay.
In this book, इस किताब में it shows the wrath of Jesus. ये परमेश्वर का क्रोध को दिखाता है, Wrath of Jesus. ये परमेश्वर के क्रोध को दिखाते हैं। We have seen in the gospel just a small glimpse जो हमने समझो छोटा सा क्षण है, थोड़ी सी बात है, when he throws people out of the temple. जब वो मंदिर से लोगों को बाहर निकालता है। It's not here. You will see him killing thousands. लेकिन वो अब यहाँ इस किताब में वो हजारों की वो हत्या कर रहा है, मार रहा है। Jesus यीशु मसीह कत्ल कर रहा है, killing. मार रहा है, He is king. क्योंकि वो राजा है, He is king. वो राजा है। See that is why this book is thrilling. और इसलिए ये बड़ा ही अद्भुत है किताब। We are not to preach to outsiders this book. ये किताब को हम बाहर उनको पढ़ाना नहीं है, We have to show our church first. ये किताब के बारे में हमें अपने कलीसिया को पहले बताना Our है, church is not living right here. क्योंकि हमारी कलीसिया ही सही से जीते Our नहीं है। leaders are not living right here. हमारे अगुवाई सही से जीते नहीं है, They are not living right. क्योंकि उनका जीवन यापन सही नहीं है। That is why this book is hardly preached in the church. और ये इसीलिए ये किताब है कहीं बड़ा ही मुश्किल से कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। We have never seen Jesus like this. हमने कहीं भी यीशु मसीह इस तरह नहीं देखा है। I'm telling you, मैं बता रहा हूँ, you will see him cruel. आप उसे देखो, क्रूर देखोगे, क्रूर। His opinion about Jesus, आपका यीशु मसीह का जो मत है, you will change. आप बदल दोगे। See, you will see this. आप ये देखोगे, You will also see him jealous. आप ये देखोगे वो ईर्ष्यावान। For whom? किसके लिए? For whom? किसके लिए? For his people. Ready to लोगों go के on. लिए। You will see him, both places you will see him. You will see him jealous आप उसे देखोगे ईर्ष्यावान for his people अपने लोगों के लिए, and cruel. और क्रूर You will see Jesus. आप यीशु मसीह को देखोगे। Okay. And his anger. Not only, this is the first portion. ये पहला That भाग is unique to this book. जो इस किताब का एक यूनिक भाग है। The second thing, okay, to this book, matter. All these things are no problem as long as you understand. And as long as a person is reading the Bible, no issue. छोटा मोटा सब हो जाता है. There is no problem in all these things. A person has to study God's word. लोगों को चाहिए कि वो पढ़े वचन को सीख के हाँ। पढ़े। Yeah, this is important. ये महत्वपूर्ण है। Okay. The next step, you will also see reward in this book. अब इस किताब में दूसरी बात देखोगे, उसमें इनाम भी है। Yeah, reward is there. इनाम है। Time and again, this book promises कई बार दिखाता है, दर्शाता है। crown of life. Promises to those who overcome. To those who overcome. जिसने अपना विजय पाई है, Yeah, the crown of life. उसको जीवन का मुकुट मिला। Not only cruelty, reward is also there. और वहाँ पे इनाम भी है। Those who have served God, जो those who have served God on earth, जो पृथ्वी पर है, जिसने परमेश्वर खोजा, who have never been noticed, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, they quietly served God. जिन्होंने चुपचाप प्रभु की सेवा की, See, it is shown in this book. वे आपको इस किताब में दिखेंगे। Example, worldwide example is the country known as China. आपको उदाहरण के तौर पे देखना चाहिए तो चाइना में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते रहे, किसी को पता नहीं इस बारे में, They are dying for their faith. और वे अपने विश्वास के कारण मारे जाते हैं, मरते हैं। Yes. You are not read it. Probably if you open the Google and read it for yourself. अब अपने आप से पढ़े और देखिए, आप समझोगे इस How बारे they are dying for their faith. में। वो अपने विश्वास के कारण किस लिए मर जाते हैं, They will be rewarded. उनको इनाम मिलेगा। Another glimpse of Jesus. See, first is the jealousy and the cruelty of Jesus. ये पहली बात है, जो ईर्ष्या और जो क्रूरता। Second is the reward of Jesus. दूसरा है Reward that he gives. जो इनाम जो अपने रूप देगा। Another glimpse of Jesus you will see here. और तीसरी बात आप जो देखोगे, He is recreating the new heaven and the new और earth वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाता है in this book. इस किताब में। No other book. कोई किताब ऐसी नहीं है। Recreating Jesus. वो फिर से वापस बनाता First है। everything he created. पहली बात तो पहला उसने सब कुछ बनाया, Everything was for him. सब कुछ उसके लिए था, Everything was done through him. उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। Again you will see in this book. फिर आप एक बार इस किताब में देखोगे, Recreating. वो फिर से पुनर्स्थापित करता है। Everything from start to scratch. पहले Start he will create everything. शुरुआत से वापस बनाता है। All that went wrong. सब कुछ निकल जाएगा, Everything that went wrong. सब कुछ जो गलत गया। He will start. And he will start with whom? Tell me. आप बताइए किससे शुरुआत करेगा? He will start with whom? तो किसके? I give you the hint now. मैंने आपको चिन्ह दिया है। I do not tell you he will start with what. मैं उन्हें बताऊँ।
Man, yes, he will start with the saints. वो अपने संतों के द्वारा शुरुआत करेगा। He start with the saints, okay. Now you will see him recreating in this book, okay? फिर देखिए वो वापस वो बना रहा है। Another thing you will see about Jesus, यीशु मसीह और एक बात देखोगे, he is reigning in this book. वो इस किताब में वो राज्य कर रहा है। Rajya kar raha hai. Glory to God. He is reigning, complete reigning, start to end. वो शुरुआत से अंत तक वो राज्य कर He रहा is है। reigning in this book. इस किताब में दिखा रहा है कि वो राज्य कर रहा है। Okay. Now go to Revelation 17:14. आइए प्रलय वाक्य का अध्याय 17 14 आइए हम प्रकाश वाक्य 17 अध्याय 17 वचन 14 पढ़ते हैं। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। Glory to God. See, these shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords, and the King of kings, and they that are with him are called, and chosen, and faithful. Yeah, see, this is the first part of this book. देखिए ये पहला भाग है इस किताब का। Okay, Revelation 17:14. प्रलय वाक्य अध्याय 17 वचन Okay, 14। it is summed up in this. Okay, now next thing, अब दूसरी अगली बात जो ये है, this book is an aesthetic book. Aesthetic means you can say something which is very, difficult to compromise in the brain. मतलब ये है कि अपने बुद्धि में हम उसे Correct. समझ के बाहर है। Correct. Go to Revelation. First of all, where is John? पहली बात बताइए, पर यूहन्ना कहाँ था? Where is John? Patmos. पतमुस You can put that. Put that. Let me show you how historical our religion is. देखिए आप इतिहास से देखिए आप किस तरह है पतमुस आइलैंड। Let's see Patmos, where it is. देखिए पतमुस जो बेट है आइलैंड है वो कहाँ पर? Now, what you want? You want murti or you want knowledge here? आपको मूर्तियाँ चाहिए या ज्ञान चाहिए? You want mass or you want knowledge? और आपको What here? Come on, Teresa. Come on. What do you want? आपको क्या चाहिए? You want mass or knowledge here? 40 years we've gone here. हम 40 साल में हमने इसमें बिताए। 40 years we have gone here. 40 years. 40 साल And sitting in front of idols. और सारे मूर्तियों की पूजा मूर्तियों के सामने बैठे रहते थे। Still now people are going. और आज भी ऐसे है कि लोग जाते हैं। Wouldn't it be good if they would have given us knowledge? क्या अच्छा नहीं रहेगा कि उनको ज्ञान दिया जाए? Come on, don't be biased here. अब मूर्ति न Who are Catholics here, don't be biased for God's sake here. Be truthful. परमेश्वर के लिए अपने आप से सच्चाई खराई से Don't simply support here. Don't simply support. और ऐसे उनको सहायता न करें। This is what is getting me angry here. और ये बात जो मुझे क्रोधित करती है। Arey, what you would have got if you would have got knowledge from 3-4 years old, or you are made to sit in front of idols here? Come on here. See how people don't know here. That's why I'm getting annoyed. I'm game. I am game. I have no problem. मुझे बस समस्या But I'm नहीं है। getting upset. लेकिन Arey, how these people are still supporting here? क्यों आज भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं? क्या मतलब बात है यार? What is it? What is wrong here? क्या गलत जा रहा है? What is it here that they are still supporting? आज भी लोग इसको सहायता क्यों कर रहे हैं जबकि ज्ञान की खिलाफ ज्ञान हो? When so much wrong is there, इतना गलत जब हो रहा है उसके बावजूद उनको सहायता कर रहे हैं। now you think how it is. मैं आप सोचिए I कैसे leave है? it to you. मैं आपकी ओर छोड़ता हूँ ये बात। What has caught your mind? You think. आपके मन में क्या है? आप सोचिए इस बारे में। What it would be good if it would give knowledge क्या अच्छा रहा है? ज्ञान देना अच्छा है or sitting in front of और idols ये भला है कि मूर्ति के सामने बैठे or रहना praying to idols, और मूर्ति की आराधना करना not knowing what that idol is. और हम ये बिना समझे कि मूर्ति क्या है। You think, आप सोचिए। but don't be biased. देखिए, पक्षपात न Don't करें। take sides. Simply, this is what I'm asking. मैं ये कह रहा हूँ कि कृपया पक्षपात न करें। Don't take simply don't take sides. कृपया I want you to understand properly मैं चाहता हूँ आप सही रीति से समझे इस बात को। what has been done to us. क्या हमसे हो चुका है? This is what I want you to understand. ये मैं चाहता हूँ कि आप समझिए। Okay. See, put
put that thing forward. I'll show you where Patmos is. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतमोस जो आइलैंड है, It's a historical religion. देखिए ऐतिहासिक है ये We बात। will be dealing with several maps and several कई नक्शों से हम समझेंगे इस बात when को। we study Revelation. ये पकड़े हुए हम कई नक्शों से हम देखेंगे, समझेंगे इस बात को। Then you will come to know what you missed here. फिर आप ये देखोगे आपने क्या खोया है। And then if you're taking sides, फिर अगर आप किसी का पक्षपात करते हो किसी और it is sad. फिर ये दुख की बात है, It is sad. ये दुख की बात है, Very sad. दुख की बात है। Put it out. Yes, I'll show you where it's. For what was Patmos? जो Patmos जो शब्द Which है, country it would belong to? किस राज्य Huh? Greece. Glory to God. ग्रीक का भाग है वो। Greece is that still there or no? ग्रीक आज भी है या नहीं? Several slides you'll have to see when studying Revelation. जब प्रकट वाक्य में हम कई भाग कई नक्शे हम देखेंगे, कई दृश्य देखेंगे। No, in the laptop is misbehaving. Doesn't matter. Laptop is misbehaving. Laptop it is not. Something is wrong with it. Okay. No issue. We had put it on, but it is there in this book. You must know where Patmos is. आपको समझने की पतमोस जो Would not it be good if at the age of 4 or 5 would have been taught our religion? अगर ये भला नहीं होता कि हम जब छोटे बच्चे से 4-5 साल उन्हें सिखाया जाता है ये सब। Only thing we could have told our people, don't tell anybody here. You study it for yourself here. Are we not doing it now? क्या हम नहीं कर रहे, हम सीखने के भला होता है कि बचपन में Are we not doing it now? Mummy, tell me. Are we telling, going and telling it to the world? क्या संसार में बता रहे हैं? But was it not good for our people to know? ये भला नहीं है कि हम सब लोग इस बात को जाने। It's satanic. ये शैतानी है। Satanic. I'm telling you, satanic. All those who are supporting are on the side of Satan. ये सारे जो सहायता करते हैं ऐसे लोगों को, ये सारी बातें शैतानी है। Yeah. Just I'm giving you for live example. You study, think for yourself. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ। All we are to be told, we are teaching you, but don't go and make a boom in the world here. That's all, na? Now, are we not studying? Was it not right for our people to know? क्या भला नहीं कि हमारे लोग जाने? Thousands of people are adulterers. Billions of our children are taking drugs. कई करोड़ों में लोग हैं जो ड्रग्स। Would it happen? क्या ये होता अगर हमने बचपन में ही ज्ञान सिखाया होता तो? I'm telling you, बता रहा हूँ आपको, these other religions will take over us. See Britain, देखिए ब्रिटेन see France. फ्रांस की ओर देखे और लोग जो And if anybody is there, ask them. उन्हें पूछे जो दूसरी जाति है उनको What is happening to the churches? उनको अधिपति करने की कोशिश करें। Or read Google. गूगल में जाके जांच लें इस बात को। See, Patmos, we have bought a map to show you Patmos, to show you how important Christianity is. देखिए आप बताना चाहते हैं पतमस कहाँ पर है, क्रिश्चियन कितने महत्वपूर्ण है। Yeah, where, see, there's a Mediterranean Sea, वहाँ पे जो मेडिटेरियन समुद्र है, there's Greece, यहाँ पे एक तरफ ग्रीक है, and there's an Aegean Sea, which is still there. Aegean Sea. Yeah, which is still there. जो आज भी है, And on that there's one island, और वहाँ पे एक छोटा सा बंदर है, बेट है, that is Patmos. जिसे हम पतमस कहते हैं। On that John was there. वहाँ पर यूहन्ना था। If Patmos was not there, say suppose Patmos was not there, what would happen to this Bible? अगर पतमस जो आइलैंड है, जो बंदर है, बेट है, जो नहीं होता तो क्या होता? What would the internet do to this Bible, you tell me? तो बताइए कि इंटरनेट इस बारे में क्या कहता है? One fault you find historically in this Bible, chalo, this Bible will close now. One fault. अगर आप एक भी गलत इसमें मिले, हाँ। अगर आप इस किताब में Historical. जो ऐतिहासिक है, एक भी गलत मिले तो हम इस किताब को बंद कर देंगे। This Bible, हाँ, नहीं बंद नहीं है, बंद होता था। ये this whole world would have closed this book. अरे Patmos है ही नहीं यार, क्या है Patmos दिखते हैं लोग। हाँ, there is no Nebuchadnezzar, there is no Baltane, nobody is there. Now because they have found those people, they are keeping quiet. कोई नबूकदनेस्सर नहीं होता है, कोई बाल्टिक सागर नहीं, ऐसे वो कहते थे। Yeah, no Dead Sea, ना कहीं मृत समुद्र, no Galilee. ना गलीली महाप्रांत नहीं होता, This is Christianity. पर वो है, यही तो क्रिस्ती है। Okay, now this is Patmos. Let's go forward. Okay. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एक पढ़ो ब्रदर, फोकस एक पढ़ो, फोकस एक पढ़ो. आइए. This is an aesthetic फिर book. I'll show पढ़िए, you. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 1 मुझे फिर पढ़ेंगे हम. Have a look at this book. और फिर इस किताब को देखिए. Okay. पढ़ो ब्रदर. 1 का 1 यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया. Glory to God. Now this is written here, correct? देखिए अब यहाँ पे लिखा है. Now you go to 110. और अध्याय 1 वचन 10 की ओर बढ़ते हैं. No, go 9. सॉरी 9वां वचन पढ़ते हैं. उसी एक अध्याय का 9वां वचन हम पढ़ते हैं. मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था. 10 people. आइए 10 पढ़ते हैं. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द यह कभी सुना. Bus. Now see. Now I want to read. I am John, who is also your brother. See how John is. All people of Christ are like this. ये जो मसीह जो भी लोग हैं देखिए इस तरह है. किस तरह यूहन्ना कह रहा है. No pastor, ना पासवान, no leader, ना अगुवा, no vicar, no big titles, no titles, बड़े बड़े ना ये नाम. no titles. You see, this is Christianity. देखिए ये तो क्रिस्ती है, कोई बड़े बड़े नाम नहीं है. This is true Christianity. ये सच्ची मसीहत है. I John, I am also your brother. See, even in this outside church, they have made now a hierarchy. देखिए बाहर और हाँ. कलिसिया में देखो ना, उन्होंने एक स्तर बनाया, एक के ऊपर एक दूसरा वैसे. Hierarchy. Yes. I am reporting to him, he is reporting to this one. It's becoming hierarchy. देखिए उन्होंने इस तरह बनाया कि मैं आपको रिपोर्ट दूसरा उसको उसके ऊपर ऐसे रिपोर्ट करते जाते एक हायरार्की बनती है. All those people who are called out also have started this system. उन्होंने इस तरह की सिस्टम शुरुआत की है. I John, who is also your brother. देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है. मैं He यूहन्ना, roamed around with Jesus here. He roamed around with Jesus. देखिए ये यूहन्ना He was Jesus' closest person. यीशु मसीह बड़ा एक करीबी था. And companion in trouble. और देखिए क्या लिखा है. मैं आपका क्लेश और राज्य में आपका साथी. And in the kingdom and patience of Jesus Christ, who in the island that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the spirit. देखिए मैं आत्मा में, in the Lord's day, परमेश्वर के दिन में, and heard behind me a great voice and a trumpet, और देखिए मेरे पीछे मैंने तुरही का बड़ा शब्द सुना, saying, I am Alpha. Okay, ये भी पढ़ो brother. 11 पढ़ते, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों, you want to see 11? Okay. 11 भी पढ़ो. जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को. Now the important word is there. I was in the spirit. देखिए महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है मैं आत्मा में. Okay. Now, John, this book is written अब यूहन्ना जो किताब लिखी है around 1995 AD, जब साल का 90 और 95 के दरमियान, during the end of the first century. जब पहले शताब्दी के अंत के समय में This book is written and passed on. और एक किताब लिखी गया और आगे बढ़ाया. At that time, what would be John's age? तब आप क्या समझोगे यूहन्ना की क्या उम्र होगी? Approximately. अंदाजन क्या होगी उम्र? You young man or old man? Chalo, forget his age. चलो उम्र छोड़ा. Young man, old man. Old man. Glory to God. Glory to God. He's an old man. वो एक बूढ़ा व्यक्ति था. And he's chained on the island of Patmos. अब पद्मोस उसमें बंदी था. See, now there are very few people in the Bible. और जो थोड़े लोग जो शास्त्र में दिखाया है, There are few people in the Bible और थोड़े ही लोग जो शास्त्र में है, who have their spirit जो आत्मा separated from their body जिनका शरीर से अपने आत्मा से अलग हुए for a particular purpose. कुछ कारण के कारण. Very few, you can count them. Give me one more. Huh? Huh? Paul, glory to God. When Paul, anybody had an idea? Huh? No. His spirit was separated from his body. कि आत्मा अपने शरीर से अलग की गई. Yeah. And glory to God. Glory to God. When he was taken to the third heaven. जब उसे तीसरे स्वर्ग पे लेके गए And he saw things, he says, और उसे आंखों से देखी इन बातों which को, I will not tell. जो वो मैं नहीं कहूँ.
because it is not correct for me to tell. ये सही नहीं कि मैं उस बात को कहूँ। That also he spoke these words. I will not tell, और उससे ये बात है कि मैं नहीं कहूँगा, which is not good for me to tell. तो ये अच्छी बड़ी बात नहीं कि मैं इस बारे में कहूँ। After 14 years अब 14 साल के बाद of taken up, जो उसे ऊपर उठा लिया गया। what information we have in the Bible, you see. शास्त्र कितनी हमें जानकारियाँ मिलती है। Christianity is not as what you think. अब क्रिस्ती जो जीवन है वो ऐसे नहीं जो आप समझ रहे हो। They are totally different people. ये पूरी से अलग लोग हैं। If you would have been like this now, everybody would have employed अगर us. आप इस तरह रहोगे ना फिर Everybody would have employed us. Employed. We would have been the top people. हम एक बड़े कठिन मतलब दृढ़ लोग रहेंगे। Yeah, we would have been the top people. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हम दृढ़ लोग रहेंगे। Yeah, we would have been really different people because people would notice अलग that, लोग हैं क्योंकि लोग देखेंगे ना हम अलग लोग हैं that these people are totally different here. क्योंकि ये लोग तो सच में अलग है। Trust these people here. इन लोगों पर विश्वास करना है। Key positions will be given to us. हम किस तरह स्तर हमें दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। Yeah, God would make us study also. और हमें पूरा सिखाया भी है। Today our children are not studying also. लेकिन आज ये है हमारे बच्चे सीख नहीं रहे इस बात को। Bad state of affairs. Bad state of affairs. बैड बुरा They are not even working correctly. क्योंकि बुरा सही से कार्य भी नहीं कर रहे हैं। बुरा उनका बुरी पहचान उनकी हो गई They are है। wanting to enjoy their fathers and mothers' money. That's all they are doing. वे अपने माता पिता के धन पे अपने मौज करना चाहते हैं All because our roots are not correct. क्योंकि हमारी जड़ है वही सही नहीं है। Roots are not correct. जो हमारी जड़ है वही सही नहीं है। See, we would have had top position. We would have been noticed people. We would have been people who are noticed. हम ऐसे लोग हैं जो और लोग हमें समझ सकते थे। Yeah. This would be Christians. Okay. Doesn't matter. Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं। Let's go. Now you will see here, अब यहाँ देखोगे John is an old man. यूहन्ना एक बुढ़ा व्यक्ति है। In body he is in Patmos. शरीर से वो पद्मोस आइलैंड पे था। Okay, old man. बुढ़ा व्यक्ति Okay, almost chained. पूरी तरह बदला हुआ। Where would be his mind? उसका मन कहाँ पर होगा? That's why I wanted that map. इसलिए मैं चाहता कि आप अपने से That map was important. ये नक्शा बड़ा But महत्वपूर्ण next है। time, I don't know. That map is very important. ये नक्शा बड़ा Where I है। will show you. यहाँ मैं बता सकता था Where is his mind? उसका मन कहाँ पर है। Where is his mind? Mind His कहाँ पर? mind was in the 7 churches. क्योंकि उसका जो मन था उन 7 कलीसियाओं के ओर था All which he went to. जहाँ पर वो वहाँ गया था, Where he was a pastor. जहाँ पे वो पासवान था And he loved those people. और वो हम लोगों से बड़ा प्रेम करता And था। where those churches are now, I would show you if this thing was on. Never mind. अगर एक सेव आप बता दो कहाँ पे कलीसिया Today that place is known as, tell me which. Turkey, glory to God. God bless. God bless. See, anybody who studies the Bible, जो भी शास्त्र सीखता why है not going to leave them? परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। हाँ, नहीं छोड़ेगा, सही बात है, नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा बोलेगा तो नहीं छोड़ेगा। Everybody wants to study God's word. हर एक चाहता है कि परमेश्वर बच्चों को सीखे। It is today that place is known as Turkey. आज वो स्थान जो कहलाता है टर्की है, जहाँ पे 7 कलीसियाँ हैं। At that time it was known as Asia Minor. उस समय में जो उस पुराने समय में से एशिया माइनर कहा जाता था। This information would not thrill our youngsters. क्या ये जानकारी आपको एक ऐसी थ्रिल नहीं करती है और उत्साहित नहीं करती है? Or our youngsters have got the bottle. क्या Or our youngsters have got the bottle. Got the bottle. Our youngsters have got the bottle. हमारे जवान तो सब शराब में डूबे हुए हैं, Then this is not there. क्योंकि ये इनके पास नहीं है। This is not there. See, this is satanic. I'm telling you, it's satanic. मैं बता रहा हूँ ये सारे शैतानी है। See, so his mind was in these churches. देखिए यूहन्ना का मन अपने उन कलीसियाओं पर था, All जहाँ पर these- वहाँ पर जहाँ पर उसे कार्य किया। All these churches are in line, as you will see. अगर आप देखो ये सारी कलीसियाँ एक लाइन में आती है, Yeah, all in Turkey. सारी एक तुर्की देश में है। As we go forward with this book, इस किताब में से हम आगे बढ़ेंगे, we will have to know हम ये जानेंगे why God chose these churches here. क्यों परमेश्वर इन कलीसियों को चुना। There were churches all over Jerusalem. देखिए यरूशलेम में कई कलीसियाँ थी, There were churches all over. हर जगह पे कलीसियाँ There was थी। a church at Corinth. कोरिया में भी कलीसियाँ हैं, Corinth also there was church. वहाँ पे भी चर्च। Yes or no? हाँ या ना?
We will see. By God's grace, we will see this. परमेश्वर अनुग्रह से हम देखेंगे Why God chose these 7 churches? परमेश्वर इनको इन 7 कलीसियाओं को चुना। We will see this. This is important to see. ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को भी We देखेंगे। will see. Okay. Now, his mind was in these churches. उसका जो मन था वो इन कलीसियाओं की ओर था। Where was his heart? उसका हृदय कहाँ था? Where was his heart? कहाँ से हृदय था? Then we'll go to the spirit. फिर हम आत्मा में जा सकते हैं। See, I told you he was chained. मैं बताया बदल जाओ। I told you his body was at Patmos. मैंने ये कहा था शरीर उसके पतमुस में है। But you cannot, even though your body is chained, you no mind or no spirit, they are free. देखा पर शरीर भले बंधन में हो, लेकिन मन और हृदय वो आजाद है। आजाद है. Glory to God. आजाद है. आजाद है. You see, आजाद है. See, now his heart was in God's word. देखिए उसका हृदय है पर जो वचन पर है। Because if you see the book of Revelation, अगर आप इस पहले वाक्य को देखेंगे, I'll show you. मैं आपको बताऊंगा Later I'll show you how many verses are there from the Old Testament. कितने ऐसे वचन है जो पुराने नियम से लिए गए, जो यहाँ पे लिखे गए। In fact, the teaching is that out of 404 verses, 400 are from the Old Testament. देखिए पुराने नियम से 400 के करीब जो वचन है वो इस किताब में हम देखेंगे। Yeah, from the Old Testament. पुराने नियम से लिखे गए। See, they are from the Old Testament. His heart was in the Bible. His heart was in God's word. परमेश्वर वचन पर था। God, because this was almost you can say written at the end of the first century. और आप देखो इस किताब को जो पहली शताब्दी के अंत के समय में लिखा Now गया। where was his spirit? तो उसकी आत्मा कहाँ थी? Because spirit was in the Holy Spirit. क्योंकि उसकी आत्मा थी वो पवित्र आत्मा में थी। Here comes the difference. यहाँ पे एक फर्क आ जाता है। Here comes the difference. यहाँ पे फर्क आ जाता है। His spirit was in the Holy Spirit, उसकी जो आत्मा थी वो पवित्र आत्मा में थी। who was then telling him the things from this book. तो तब वो आपको आत्मा से बताते क्या बातें हैं। Same thing is today also. आज भी यही बात है। If you want to really study this book, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि इस किताब को पढ़े समझे सीखे, one thing you have to do. आपको एक बात करनी है। You cannot just open this book and do something. आप सिर्फ ऐसे खोलो और किताब पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। You have to pray. आपको प्रार्थना करनी है। Yes, some people, young boy told me, Nandal, is it required to fast? कुछ जवान का जरूरी है कि उपवास। Young boy, can you imagine? Is it required to fast? आपके उन्होंने ये कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि आप Required for उपवास young करें। people to fast. जवानों का आवश्यक है कि वो आप उपवास करें। If we fast, our sugar will fall. अगर हमने उपवास किया तो हमारा क्या कहते हैं? Yes or no? मधुमेह हो जाएगा। Our sugar will fall if we fast. तो मधुमेह घट जाएगा। Okay, let's go further. आगे बढ़ते हैं। Now you know he was in the spirit, huh? अब आप जान गए ना क्यों Now आत्मा the में था। spirit can be told many things. अब आत्मा है जो बहुत सी बातें बताता हाँ, है। बहुत सी बातें को the spirit can learn. Okay, now कि let's आप तो go. बहुत सी बात सीख सकते हो अभी। Now, when we say जब हम कहते हैं that John was the actual author of this book, जबकि हम ये कहते हैं यूहन्ना है जो लेखक है इस किताब का, we must also go to then Revelation 1. फिर हमें प्रयोग के पहले वचन पर जाना चाहिए। पढ़ो brother. फिर हम पढ़ते हैं पहले वचन में। देखिए यीशु मसीह का प्रकाश वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए और उसके अपने स्वदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। Glory to God. Now what do you say about this verse then? फिर आप इस वचन के बारे में क्या कहेंगे? What do you say about this verse? फिर इस वचन के बारे में आप क्या कहेंगे? This all thing we will study as we go into the book of Revelation. इसे पहले वाक्य की किताब में हम हर एक बात को This देखेंगे। is just the introduction I am telling you. मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा खाली एक इंट्रोडक्शन है। Did Jesus write this book? क्या यीशु मसीह अपनी किताब लिखी? No. No, okay. Did the angel write the book? क्या स्वर्गदूत ने किताब लिखी? Okay. This is the only book that says ये खाली ये किताब है जो कहती है God wrote. ये परमेश्वर ने लिखी है। And it becomes more doubly to study this book. I mean, be both more interesting or you ये need बड़ा to और study. दिलचस्प है कि इसमें हम और सीखे True समझे। Christians have to study this book. जो सही मसीह है Okay. इसमें सीखे। Now next, it is a symbolic book. और दूसरी बात ये कि इसमें चिन्ह दर्शाए गए हैं। Weird signs are there. कई चिन्ह है। Weird signs. That's why half the people have left this book. अलग-अलग बड़े विचित्र चिन्ह दिए गए हैं। They have left this book. Okay, weird signs are there and wonderful signs are there. अद्भुत चिन्ह भी है, विचित्र चिन्ह भी दिए गए। Okay, now I'll just give an example. मैं आपको उदाहरण दूंगा।
Just give an example and we'll close, okay? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर हम इसे समाप्त करेंगे इसको। Now suppose suppose there is a sign अगर आप कल्पना करें वहाँ पे एक चिन्ह है, or a board एक बोर्ड in which a girl and a boy जहाँ पे ऐसे एक लड़का और लड़की बताया गया है, were wearing school uniforms जो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, are shown crossing the road. जो रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। What does it signify to तो you? इसको आप क्या चिन्ह समझेंगे? Huh? No. There is a school, correct? वहाँ पे स्कूल है। See, a girl and a boy in school uniform, a board is put up there, अगर बोर्ड ऐसा लिखा है जहाँ पे लड़का और लड़की स्कूल के यूनिफॉर्म पे, and they are running across the road. Just a sign, huh? खाली चिन्ह दिया है कि वो रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। It shows that there is a school. तो फिर ये दिखाता है कि Now that sign और वो जो चिन्ह है is pointing to another reality. दूसरी बात को दर्शा रहा Are you है। understanding or no? समझ रहे हैं? That sign जो चिन्ह है is pointing to a particular reality. दूसरी हकीकत को बता रहा है, बयां कर रहा It है। is not pointing that children are going to run across the road. वो चिन्ह ऐसा नहीं Are you understanding or no? कुछ बच्चों को दर्शा रहा है, इसके ऊपर और चिन्ह है। Clear? Same thing are these symbols. और इस तरह के चिन्ह दिए गए हैं। All these symbols और सारे जो चिन्ह है will be shown pointing to a particular reality. जो एक दूसरी हकीकत की ओर निर्देश कर रही है। Yeah, correct. Pointing to reality. Okay? एक सच्चाई को निर्देश कर रही It है। tells about some reality. ये बता रहे कुछ बातों को, कुछ सच्चाइयों को। Every sign हर एक चिन्ह will be showing some reality. जो Okay? कुछ सच्चाई को बता रही, बयां कर रही है। Okay. This you keep in mind. Huh? ये अपने दिमाग में मन में रखे। Now there are some obvious signs. Obvious. Which many people know, like the lake of fire. जैसे कि गंध ये Have we not to see women in the depth? Yes or no? Have we not to see this in depth? Lake of fire? Yes or come on यार, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है अपना भाई बहन के ऊपर, हाँ, who simply support, हाँ, without realizing that what we have missed. जो नहीं जानते कि हमने क्या खोया है। Holy Spirit would roam among our people पवित्र आत्मा हमारे मध्य में निवास and pull our people to that Bible study. और जो अपने बाइबल के शिक्षण के लिए ले आती है। Think how happy parents would be यार. फिर आप ये सोचिए कैसे उसके माता पिता खुश रहेंगे। कहाँ गया तुम्हारा लड़का? पिक्चर देखने नहीं गया, बाइबल स्टडी में गया। अरे यार टेरिफिक है। वो हिंदू को बोलेगा तो क्या बोलेगा वो? What he will tell? What he will tell? You tell me. And where your children are going यार every Saturday? हर सभी जगह आपका लड़का कहाँ जाता है? Concert? Picture? No. नहीं, Bible study. बाइबल स्टडी को जाता है। हाँ. This would make the difference. यही तो एक फर्क बना See, दर्शाएगा। that is the reason. यही तो कारण है। I get annoyed. मैं इसलिए क्रोधित होता हूँ। Okay, we have to know about this sign, the lake of fire. Okay, जो आपकी झील के बारे में हमने जो चिन्ह देखा। the books that are open. ये तो किताबें खोली जाएंगी। क्या है यार ये क्या है? this here? The books that are open. जो किताबें जो खुली जाएगी। Okay, the great white throne. एक श्वेत सिंहासन। The meaning of this इसका अर्थ क्या है? is given in this book. इस किताब में दिया गया है। Okay, now these signs are explained. Okay, then the 7 stars, 7 तारे, the 7 lampstands, 7 देवते, incense. धूप, You've seen the incense from small. We have seen incense, na? धूप, What सुगंध। is incense in the Bible here? इस शास्त्र में धूप क्या है? Why do we have to give incense here? क्यों हमें धूप लेना चाहिए? धूप के बारे में बता रहा है। And particular thing put inside there and then only to do it. कुछ चीजें उसमें डाली जाती है और फिर What is it here? वो क्या All है? over Revelation it is. सारा प्रकाशन है ये। We'll see that. फिर उसे भी हम देखेंगे। Then the dragon. फिर जो ड्रैगन के बारे में बताया। Why is given the name dragon? क्यों से नाम दिया गया ड्रैगन? Devil is okay. शैतान ये ठीक है। Dragon. फिर नाम दिया है ड्रैगन। Only in Revelation. सिर्फ प्रकाशन में दिया गया है। We will see that. उसे भी हम देखेंगे। All these signs point to a certain thing. कुछ ये जो सारे चिन्ह किसी बात को निर्देश करते दिखाते Okay. हैं। Then we have the tree of life. फिर हमें जीवन के पेड़ के बारे में बताया We गया। have manna. हमें मानना के बारे में बताया। We have the rod of Aaron. हरोन की छड़ी के बारे में The बताया। morning star. जो सुबह के तारे के बारे में The बताया। 4 horsemen. 4 जो घुड़सवार के बारे में बताया। 4 beasts. 4 पशुओं के बारे में बताया। All this is to be explained to our people. ये अपने लोगों को सारी बातों का एक्सप्लेन करना है। You will know Jesus. You will know Jesus. फिर आप यीशु मसीह जानोगे। See now
the morning star, manna, rod of iron, the 4 horsemen, 4 beasts, all to be known by our people. Okay, okay, we've closed today. Next time we'll continue. अगली बार हम देखेंगे कभी हम अगली बार देखेंगे। Father God, पिता परमेश्वर we come before you, Lord, तेरे सामने उपस्थित हुए हैं, taking responsibility for our people, Lord. अपने लोगों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। Lord, प्रभु show our heart to them, Lord, उन्हें दर्शा दे, बता दे that we love them, Lord. कि हम उससे प्रेम करते हैं। We want all in this room to be saved, my God. हम चाहते हैं कि इस जगह पे जो सारे उद्धार पाए, We want all in this room, Lord, इस सारे जो यहाँ पे इनके लिए पिता to be true Christians, my God. सच्चे मसीह बने। Lord, प्रभु help us, Lord, हमें सहायता कर, to explain ताकि इसके वर्णन करें, these words properly, my God, ताकि बच्चों को सही से बता सके, so that, Lord, ताकि प्रभु people are started families, Lord, ताकि जो परिवार जो उनका जो कार्य कर are going to start families, my God, are going to start families, Lord, परिवार को शुरुआत करें, will show the real and the whole of Jesus ताकि उनके यहाँ पूरी से यीशु मसीह को दिखा सके, to their children, Lord. उनके बच्चों को दिखा सके। Father God, पिता परमेश्वर I pray for the widows, Lord, प्रभु मैं विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, of this church इस कलीसिया के and all the churches in Mumbai, मुंबई Lord. के हर एक कलीसिया के विधवाओं के लिए I प्रार्थना pray for करता the हूँ, orphans, Lord, मैं अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ, of all this church इस कलीसिया के and all the churches in Mumbai, Lord. मुंबई के सारी कलीसियाओं के अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Bless our people, Lord. प्रभु हमारे लोगों को Bless आशीष our कर, widows, Lord. हमारे विधवाओं को आशीष कर। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ for our brothers and sisters हमारे जो भाई बहन हैं, whom we love, Lord, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, that they will come in touch with people, Lord, प्रभु एक वो पर इसमें आए, संगति में आए, who will show them Jesus, Lord. ताकि वे उन्हें यीशु मसीह को दिखाए। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of our Lord and Savior, ये हमारे प्रभु उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen.